हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 और आज का हमारा लेक्चर है गुडविल ऑफ बिजनेस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि गुडविल क्या होती है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का और आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल मीनिंग में आपसे पूछूँ अगर मैं गुडविल क्या होती है तो आप बोलोगे सर गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का जो रेपुटेशन होता है उसे हम गुडविल बोलते हैं। बट यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है उसका जो मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से है जैसे यहाँ पे लिखा है। गुडविल में बी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ दोज intangible attribute of a business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment। तो ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गुडविल जो होती है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। अभी किसी भी कंपनी का रेपुटेशन जो होता है वो तो किसी ने देखा नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिलायंस जियो का क्या गुडविल होगा, तो जियो का गुडविल रेपुटेशन तो है मार्केट में, उनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं मार्केट में, बट उनका रेपुटेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। गुडविल का जो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन या फिर मीनिंग बताया है वो मैंने एक आपको मीनिंग बताया। इसी तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने का या फिर गुडविल का काफ़ी सारा डेफिनेशंस अवेलेबल है, बट आपके स्टडी मटेरियल में जो डेफिनेशन और जितना मीनिंग दिया है मैं आपको उतना ही सिखा रहा हूँ। बिकॉज गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह कर रहे हो तो गुडविल के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर्स होता है, वहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह हमें करना पड़ता है और एग्ज़ाम में उनके काफ़ी वेटेज भी होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको खाली मीनिंग है गुडविल का, तो मैं उतना आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो मीनिंग लिखा गया है यहाँ पे ये लिखा है, पहले तो बता दिया है इट इज़ ए इंटेंजिबल एट्रीब्यूट, मतलब ये इंटेंजिबल असेट्स है ऐसा आप बोल सकते हो। देखिए इंटेंजिबल एट्रीब्यूट, और ये हमें फाइंड आउट कैसे होगा। सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी, सुपीरियर मतलब ज़्यादा, एक्स्ट्रा, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो अर्निंग जो कैपेसिटी है आपकी, जो पैसे आप इन्वेस्ट करके अर्न कर रहे हो वो आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कमा रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे गुडविल। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे बताता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये फर्म है, फर्म मतलब सपोज़ अगर आपकी कंपनी का गुडविल कैलकुलेट करना है तो ये आपकी कंपनी, आप ऐसे समझो कि ये आपकी कंपनी है जिसका हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। और आप कौन से इंडस्ट्री में हो, बिजनेस के, मोबाइल फ़ोन के। मींस ये जो आपकी फर्म है ये फर्म क्या बनाती है, मोबाइल फ़ोन बनाती है। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरी इंडस्ट्री है। पूरी इंडस्ट्री मतलब ये जो कंपनीज आपको दिख रही हैं इसमें बहुत सारी कंपनी, मतलब टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये क्या है, टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये आपकी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। अब आपके कंपनी से मैं ये पूरी इंडस्ट्री जो है, पूरी इंडस्ट्री मोबाइल इंडस्ट्री है, उनका कंपैरिजन करूंगा। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अर्निंग जो है वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करनी है, अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। अगर ये आपकी फर्म है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक साल में सपोज़ ये आपके फर्म ने 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपने फर्म में फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और आपका जो इनकम है, जो आपकी कमाने की इनकम है, सपोज़ आप यहाँ पे 1 लाख रुपया कमा रहे हो, आपने इन्वेस्ट कितना किया है, 10 लाख रुपया, आप कमा कितना रहे हो, 1 लाख रुपया। ठीक है, अगर वो जो आप 1 लाख रुपया आप कमा रहे हो, सपोज़ ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ये मोबाइल इंडस्ट्री, इसमें जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, अगर उन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, इनका मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, इनका एवरेज, अगर ये सब कंपनियों ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो वो खाली 80,000 कमा पा रहे हैं। कितना, 80,000, और आप कितना कमा रहे हो, आप 1 लाख कमा रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो दोनों का सेम है,
इन्वेस्टमेंट तो दोनों का सेम है, तो इसीलिए आपका गुडविल कितना हो गया 20,000। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल को बता देता हूँ और अच्छे से। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, जो आपने 1 लाख रुपया कमाया है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने 1 लाख रुपया कमाया है, कैसे कमाया, आपने 10 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, 1 लाख कमाया। अब ये इंडस्ट्री वाले हैं, वो भी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कमा कितना रहे हैं, वो खाली 80,000 कमा रहे हैं, आपसे कम कमा रहे हैं। तो आपकी जो सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी है, सुपीरियर मतलब आप ज़्यादा कितना कमा रहे हो, आप ज़्यादा कमा रहे हो 20,000। तो आपकी सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, 20,000। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये एक मेथड था गुडविल कैलकुलेट करने का। गुडविल कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड है, ये आपके स्टडी मटेरियल में एक मेथड था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे सेकेंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इट मे अराइजेज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट एज फेवरेबल, जैसा जो एट्रीब्यूट मतलब जिसकी वजह से आप ज़्यादा कमा रहे हो ना, वो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे बता रहे हैं। फेवरेबल लोकेशन, मतलब आप ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय की स्किल ज़्यादा अच्छी है, उनकी इफ़िशियंसी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, इसके लिए आप ज़्यादा कमा रहे हो। एंड मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सब एग्जांपल्स है, एट्रीब्यूट हैं जिनकी वजह से आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपका क्या है, गुडविल है। गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जो गुडविल होता है वो आपके बिजनेस का रेपुटेशन होता है, जिसे हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। जो गुडविल होता है वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो असेट्स है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। तो गुडविल कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते हो वहाँ पे हमको लिखना पड़ता है गुडविल। गुडविल इज योर इंटेंजिबल। तो अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया उसमें मैंने 20,000 का गुडविल कैलकुलेट करके आपको बताया था। तो ये 20,000 ऐसे आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।